आत्मबंधन सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच है वाराणसी से पूनम पांडे जी। आपका पूनम मैम बहुत बहुत स्वागत है इस 40 दिवसीय महिला ध्यान में। और रोजाना की तरह आज का हमारा टॉपिक है नाड़ी शोधन का महत्व। पहले तो डिफरेंस बता देती हूँ। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम लगभग एक जैसे से हैं, लेकिन डिफरेंस यही रह जाता है कि अनुलोम विलोम में कोई कुंभक नहीं लगता है, होल्डिंग नहीं होती है, और नाड़ी शोधन में होल्डिंग के साथ उसी प्रोसीजर के साथ करते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम एक ही तो है, लेकिन बस सिर्फ कुंभक होल्डिंग का डिफरेंस रह जाता है। योगा में कहा गया है कि जहाँ प्राण का प्रवाह संतुलित होता है वहां मन शांत और जीवन संतुलित होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम केवल एक श्वास तकनीक नहीं है, बल्कि शरीर, मन और चेतना को संतुलित करने का एक शक्तिशाली साधन है। नाड़ी शोधन का अर्थ क्या है? नाड़ी का अर्थ है ऊर्जा प्रवाह के मार्ग, और शोधन का अर्थ है शुद्ध करना। योग के अनुसार हमारे शरीर में हजारों नस नाड़ियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से ईड़ा यानी कि लेफ्ट, और पिंगला यानी कि राइट नोस्ट्रिल, और सुषुम्ना महत्वपूर्ण है जो बीच में प्रवाहित होती है। ईड़ा नाड़ी चंद्र ऊर्जा, शांति और अंतर्मुखता का प्रतिनिधित्व करती है, और पिंगला नाड़ी सूर्य ऊर्जा, सक्रियता और कार्यशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। जब दोनों संतुलित होती हैं तब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, तो जो ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम इन ऊर्जाओं को संतुलित करने की प्रक्रिया है। वर्तमान जीवन में इसकी आवश्यकता क्या है? आज का जो मनुष्य है वो तनाव, चिंता और मानसिक अशांति और निरंतर विचारों के दबाव में जी रहा है। अधिकतर लोग बाहरी समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा प्रणाली सदैव असंतुलित होती जाती है। नाड़ी शोधन हमें भीतर से संतुलित करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को केवल प्रतिक्रिया देकर नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ जीना है। शारीरिक लाभ क्या क्या हो सकते हैं इससे? फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में ऑक्सीजन का बेहतर संचार होता है, रक्तचाप को संतुलित करने में सहायता मिलती है, थकान और तनाव कम होता है, और तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम को शांत करता है। जब हमारी श्वासें संतुलित होती हैं तो शरीर की अनेक प्रक्रियाएं स्वतः संतुलित होने लगती हैं। मानसिक लाभ भी इससे होते हैं। मन और श्वास का गहरा संबंध होता है। जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज और अनियमित होती है। जब श्वासें शांत होती है तो मन भी शांत होने लगता है। नाड़ी शोधन क्या करती है? चिंता कम करती है, एकाग्रता बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है, क्रोध और भावनात्मक असंतुलन को कम करता है, मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। इसलिए विद्यार्थी, शिक्षक, योग साधक और व्यस्त जीवन जीने वाले सभी लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी होती है। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या होता है? योग का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं है, मैं शुरू से ही समझाती आ रही हूँ, बल्कि स्वयं को जानना है, भीतर की यात्रा करना है। नाड़ी शोधन हमें भारी शोर से हटाकर भीतर की शांति से जोड़ता है। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो मन की चंचलता कम होती है, ध्यान की अवस्था गहरी होती है, आत्म जागरूकता बढ़ती है, वर्तमान क्षण में रहने की क्षमता विकसित होती है। यही योग का वास्तविक उद्देश्य होता है। बहुत से लोग प्राणायाम को केवल श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया मानते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन का सार केवल तकनीक में नहीं, बल्कि जागरूकता में होता है। यह यदि हम केवल उंगलियों को बदलते रहें और मन भटकता रहे तो लाभ सीमित होगा, लेकिन यदि प्रत्येक श्वास के साथ सजगता जुड़ जाए तो यही साधारण अभ्यास ध्यान का रूप ले सकता है। नाड़ी शोधन हमें एक गहरा जीवन संदेश देता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। नाड़ी शोधन हमें एक संदेश देता है, क्या जीवन में संतुलन आवश्यक है? अत्यधिक कार्य भी थका देता है और अत्यधिक आराम भी जड़ता ला देता है, आलस्य लाता है शरीर में।
अत्यधिक बोलना भी अशांति लाता है और अत्यधिक मौन भी दूरी पैदा करता है। नाड़ी शोधन हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन ही स्वास्थ्य, सफलता और शांति का आधार है। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए ध्यान की ओर बढ़ते हैं। ओवर टू यू पूनम जी। थैंक यू कंचन जी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। कैसे नारी के इस्तेमाल करके हम अपने साथ अपनी आंखों को बड़ी कोमलता से, सहजता से बंद करेंगे और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और हम नमन करेंगे पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, कोटि 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 नमन, लहरी महाशय का कोटि कोटि नमन। और हम विजुलाइज करेंगे कि हम एक बहुत बड़े इस मंच के लिए जो भी एस्ट्रल पिरामिड बना हुआ है, उस पिरामिड के अंदर हम बैठे हुए हैं। अपने पड़ोसी को बुला सकते हैं, सभी उस ध्यान में आ गए हैं। करके दोनों तलों को देखेंगे। एकदम शांत। पैर के तलवे, पैर की उंगलियां एकदम शांत। पैर के पंजे शांत। एंकल ज्वाइंट, दोनों एंकल ज्वाइंट को एक एक करके देखेंगे तो शांत होते जा रहे हैं। धीरे 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 हम पैर के दोनों पिंडलियों को देखेंगे एक एक करके, बड़ी गहराई के साथ। एक एक को बिल्कुल शांत करते हुए मांसपेशियां, नाड़ी मंडल कैसे शांत होते जा रहे हैं। जो भी पिंडली में हलचल है वो एकदम धीरे 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 शांत होते जा रही है, क्योंकि हमारी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम अपने घुटने को देखेंगे। घुटने का पीछे वाला हिस्सा, एक एक करके दोनों घुटनों को देखेंगे।
आई मसल्स, गौर से देखिए कैसे शांत होते जा रहे हैं, एक एक करके दोनों को देखेंगे। दोनों पैर के जॉइंट को देखेंगे। हिप मसल्स, गौर से देखें और शांत होता हुआ देखें कि हम स्थिरता के साथ आसन पर बने रहें। हमारे अंदर ध्यान करते वक्त कोई भी मूवमेंट ना हो, हम थोड़ी देर तक पूरी स्थिरता के साथ अपने आसन पर जमे रहें। दोनों पैर भी पूरे, दोनों पैर एकदम शांत हो चुके हैं ऊपर से नीचे की तरफ। अब हमारा पैर शांत, रिलैक्स। हमारी कमर पूरी गोलाई के साथ देखेंगे अपने कमर को। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे देखते जाएं। जैसे शांत होता हुआ प्रतीत हो रहा है। पूरी पीठ, नीचे से ऊपर तक पूरा शांत होता हुआ। पेट का निचला हिस्सा, नाभि, पेट का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल शांत, रिलैक्स। हमारा पूरा पेट एकदम शांत और रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा छाती एकदम शांत होता जा रहा है, एकदम रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर से नीचे की तरफ, ये हथेली, उंगलियां बिल्कुल ढीला छोड़ दें उंगलियों को। अपने जो उंगलियां फंसाई है उसको बिल्कुल ही ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, एकदम गोद में हल्के से वो रखा हुआ है। अपने कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शांत होता हुआ अपना कंधा देखें। गले को गोलाई के साथ देखें, आगे और पीछे एकदम शांत होता जा रहा है। और हेड को देखें, कपाल शांत होता हुआ। हाँ, और अपनी आंखों को देखें, आंखों को गौर से देखें, जब तक डीम उसका शांत ना हो जाए तब तक उसे देखते रहें। आंखों में स्थिरता लाएं। नाक को देखें, गाल, मुट्ठी
और अपने पूरे 32 दांतों को, पूरे 32 को देखें, एक एक दांत को गौर से देखें। मसूड़े को गौर से देखें, ऊपर नीचे दोनों। शांत हो चुका है। और अपने तालू, जीभ, मुंह के अंदर का सारा पार्ट शांत हो चुका है। शांत होता हुआ कान, कान के पीछे वाला हिस्सा, इसे थोड़ा गौर से और भी देखें। अपने सर को देखें, पूरे पीछे अंदर तक देखें, सर को अंदर तक, पिछला हिस्सा को देखें। पूरे अंदर नाड़ी मंडल, अपने पीनियल ग्लैंड को देखें, बीचों बीच, सर के नीचे बीचों बीच, अपने कपाल के बीचों बीच में हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, गौर से उसे देखें। तो हमारा पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शांत हो चुका है। तो हम अपने आप को बोल देंगे, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और आत्मा ही परमात्मा है। और परमात्मा अनकंडीशनल लव, बिना शर्तों वाला प्यार है परमात्मा। से हमारे लिए कोई भी शर्त के लिए नहीं होती, तो हमसे बिना शर्तों का प्यार करता है। तो मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। और इस प्रेम में मैं हमेशा बनी रहना चाहती हूँ। और अपने आप को बोल दीजिए, मैं अपने पूर्ण आत्मा के साथ पूर्णतः कनेक्टेड हूँ। हमारे सर के ऊपर जो एनर्जी होता है, एक हाथ ऊपर जो चक्रा है, से हम पूर्ण आत्मा का स्थान करते हैं। और मैं उससे कनेक्टेड हो गई हूँ, यानी महसूस कीजिए हम इसमें मर्ज हो चुके हैं। अपने पूर्ण आत्मा के साथ आप पूर्णतः मर्ज हो चुके हैं, मिल चुके हैं। कंचन जी, थोड़ा साउंड बढ़ा दे, हमें आवाज नहीं आ रही है। अपना कनेक्शन फील करें अपने पूर्ण आत्मा के साथ।
वो हमेशा गाइड हमें करते रहते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। बड़ी सहजता के साथ हम कह देते हैं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर वो परछाई हमारी ही। हमारी पूर्ण आत्मा हमारे सामने वही प्रस्तुत करती है जिस भाव में हम होते हैं। अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए। इसे तलाशी जो हमारे अंदर बहुत कीजिए। चारों से ज्यादा प्यार
पूरा शरीर एकदम ऊर्जा से भरता हुआ। महसूस करें आपके सहस्त्रार से होता हुआ एनर्जी पूरे शरीर में फैलते जा रही है। और हम और वो एनर्जी बिल्कुल एक हो चुकी है। सिर्फ एनर्जी ही बची है। प्रकाश। पूरा कमरा प्रकाश से भर चुका है। इस फैलते हुए प्रकाश को महसूस कीजिए। हम सृष्टि करता है। हमें जो चाहिए होता है ब्रह्मांड हमारे सामने प्रस्तुत करती है। हमें अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए। बुरा चाहिए तो नहीं, पर हम जो मन में सोचते हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। और हम सोचते हैं हमने तो इसे मांगा नहीं था, वो मेरे सामने क्यों आया। भगवान को क्या दुश्मनी है हमसे, जबकि हम ही भगवान हैं, हम ही सृष्टि करता है। जाने अनजाने में गलत चीजों को हम ही आकर्षित करते हैं। अभी हम सिर्फ प्रेम और आनंद की ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। किस तरह से पूरी सिर्फ एनर्जी ही बची है, कुछ भी नहीं बचा। शरीर तो है ही नहीं। दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें, अपने अंदर समाहित कर लें।
विचारों को कंट्रोल करना है और उस प्रवाह को बहते देना है। ब्रह्मांड का अथाह प्रेम जो हमारे ऊपर ऊर्जा के रूप में बरस रही है, उसको अपने अंदर समाते जाएं, उससे डिस्कनेक्ट मत ना हो, विचारों में ना फंसे। एनर्जी के साथ बने रहे। बहुत एनर्जी आ रही है। अपने साथ बने रहें और इस एनर्जी को ग्रहण करते जाएं। वाइब्रेशन को महसूस करें अपने सहस्त्रार पे, आज्ञा चक्र पे। वाइब्रेशन को महसूस करें विशुद्धि चक्र पे, कितनी एनर्जी फैली जा रही है।
नाहक चक्र बढ़ते हुए उस एनर्जी को महसूस करें, कितना वाइब्रेशन। सारे चक्रा को बैलेंस होता हुआ महसूस करें और धीरे धीरे मणिपुर चक्र पे अपना एनर्जी का प्रवाह देखें। स्वादिष्ठान चक्र पे मूलाधार चक्र पे हमारे सारे चक्र बैलेंस में हैं, ये हमेशा हम महसूस करेंगे। जो हम सोचेंगे वही होगा। हमारे चक्र, सारे चक्र अपने स्थान पर हैं, बैलेंस होकर, जिन्हें जहाँ होना चाहिए वहीं हैं। धीरे 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 हम अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए सारे एस्ट्रल मास्टर को हम नमन करेंगे। सारे सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए अज्ञात शक्तियों का नमन करेंगे, जो हमारे ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करने आए थे। सारे देवी देवताओं को नमन। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। बाबा जी को नमन। अपने माता पिता को नमन। इस समय, इस पल का नमन। मंच का नमन। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी शक्तियां हैं, सबको नमन। बहुत 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 धन्यवाद। हम क्षमा मांग लेंगे उनसे कि हमसे जीवन में जो कुछ भी गलती जिससे हुई है, अनजाने अनजाने में, वो सबको मैं, सबसे मैं माफी मांगती हूँ। और जिसका दिल मैंने दुखाया है और जिसने मेरा दिल दुखाया, दोनों को मैं माफ करती हूँ और माफी मांगती हूँ। उन गलतियों के लिए जिसकी पता हमें नहीं है।
ब्रह्मांड हमें हर एक चीज के लिए क्षमा कर देता है, वो ब्रह्मांड मैं ही हूँ। जब तहे दिल से हम अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं तो हम हमारे साथ वो ही होता है जो हम चाहते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, पूरे शरीर को शांत करते हुए, उंगलियों से हाथ धीरे धीरे निकालते हुए अपने आंखों पे लेके आएंगे। 5 4 3 2 1 0। और हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलेंगे और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से अपने आप को हग करते हुए, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आभार मैम सुंदर से ध्यान सत्र के लिए। बाकी मास्टर्स अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं तो ये शेयरिंग दे दीजिए।